हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टॉक। और आप सबका स्वागत है हमारा वोकेबलरी सीरीज 1 के लेक्चर। कौन सा है? ये थर्ड है। दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल हो गया था। एफॉरेस्टेशन हो गया था। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों को लगाना। एजेंडा हो गया था। एग्रेशन हो गया था। एलियन, एलिमनी, एलेगरी, अल्ट्रोइस्ट और अमेटर। ठीक है, तो होप मैं इतना तो आशा कर ही सकती हूँ कि जो बच्चे पढ़े होंगे कल वो रिवाइज करके आए होंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से हमारे 10 वर्ड क्या कर सकते हैं, कर देते, खत्म कर देते हैं पढ़ लिख के। ठीक है, चलो। पहला वर्ड हमारा आ गया है। हमारा पहला वर्ड क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रा। आई थिंक ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगी, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने इसका मतलब बताया था आपको, किसका? एम्बीडेक्स्ट्रस का। तो फिर दूसरा वर्ड, चलते हमारे दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है हमारा एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है कोई चीज जो कि स्पष्ट नहीं है, कोई भी चीज जिसमें क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा? अस्पष्ट होगा। क्या होगा? अस्पष्ट। कोई भी चीज जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उसको हम एम्बिगस बोलते हैं। या फिर एम्बिगस का मतलब होता है द्व्यर्थी। कोई ऐसा चीज जिसमें दो मीनिंग्स, कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें दो मीनिंग का सेंस आ रहा हो, एक से ज्यादा उसकी मीनिंग हो सकती है, उसको भी एम्बिगस बोलते हैं। तो एम्बिगस का क्या मतलब होता है? अनक्लियर या फिर एक से ज्यादा मीनिंग्स वाला कोई चीज। मतलब कोई ऐसी चीज है या फिर कोई ऐसा मीनिंग हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है जिसका एक से ज्यादा कोई पॉसिबल मीनिंग हो सकता है। चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है हमारा अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब जिसमें इंसान भूल जाता है। क्या करता है? भूल जाता है इंसान, उसको कुछ याद ही नहीं रहता है। भूलने की बीमारी होती है, जिसमें अपनी अम, ये दिमाग की बीमारी होगी, वो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग ही हमारा याद करता है। तो भूलने की बीमारी, क्या? भूलना, भूल जाना कोई चीज, उसको क्या बोलते हैं? एमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। चलते हमारे फोर्थ वर्ड। हमारा फोर्थ वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है किसी को राज क्षमा, मतलब किसी को क्षमा कर देना। जब उसको ऑफिशियली क्या कर दिया जाता है? फॉरगिव कर दिया जाता है, तो उसको एमनेस्टी बोलते हैं। अ जनरल पर्डन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ठीक है, ठीक, मतलब क्षमा, राज क्षमा। चलते हैं फिफ्थ। फिफ्थ हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन कोई, एम्फीबियन क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ एनिमल होता है जो लैंड पर भी रह लेता है और कहाँ रह लेता है? वाटर में भी रह लेता है। तो वो एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग। देखो, फ्रॉग वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रह सकता है, मतलब जमीन पर भी रह सकता है और अंडर वाटर भी रह सकता है। तो ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड्स एंड वाटर। ऐसे जानवर जो जमीन मतलब भूमि और पानी दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। सिक्स्थ वर्ड है हमारा एम्पी थिएटर। अ सर्कुलर बिल्डिंग विदाउट अ रूफ एंड विद rows of seat that rise in step around an open space। एम्पी थिएटर का सिंपल सा मतलब होता है ये एक अखाड़ा। क्या होता है? अखाड़ा। ये क्या होता है? एक सर्कुलर, क्या होती है? एक बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर रूफ नहीं होती, वो ओपन होता है पूरा, वो रूफ नहीं होती। और उसमें क्या लगे होते हैं? सीट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ऐसे ऐसे देखो, सर्कुलर बना होता है ना, जिसमें सीट लगे होते हैं बैठने के लिए। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पी थिएटर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्राउंड, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड अलग होता है। ग्राउंड तो ऐसे सिंपल, ये पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे हम खेलने के लिए जाएंगे तो ये ग्राउंड हो गया। लेकिन ये बिल्डिंग होती है, इसके चारों तरफ क्या होंगे? बिल्डिंग टाइप का बना होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा? रूफ नहीं होगा। ठीक है, ठीक। और ये इसके चारों तरफ क्या होगा? इसके चारों तरफ सीट्स होंगे, रो ऑफ सीट्स होंगी। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे सेवेंथ वर्ड पे। सेवेंथ वर्ड है हमारा एनाल्जेसिया। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कंसीस, मतलब कंसाइज। तुम जब अपने होश में हो, ठीक है, क्या हो? होश में हो अपने, ठीक है, तब भी आपको फील नहीं हो रहा है पेन, मतलब कि आप
आपको कुछ भी करो, आपको मारो, कुछ भी करो, लेकिन आपको पेन जब फील नहीं होता ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे वैसे तो देखो, हमें पेन, ठीक है, किसकी वजह से फील होता है, माइंड की वजह से फील होता है ना, हार्ट की वजह से नहीं होता भाई। हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। तो पेन हमें किसकी वजह से फील होता है, माइंड की वजह से। किसकी वजह से, माइंड की वजह से। तो जब हम, एनाल्जेसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको दर्द महसूस ही नहीं होता, ठीक है। आप मतलब होश में हो, लेकिन फिर भी आपको पेन महसूस नहीं होगा। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे एथ वर्ड। हमारा एथ वर्ड है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब अराजक। देखो, एक वर्ड होता है अनार्की, अनार्की, ठीक है। अनार्की मतलब अराजकता। अराजकता कब होती है, देखो, जब किसी, कोई कंट्री है, ठीक, कोई कंट्री है, यहाँ पे सभी पॉलिसीज है, वेल डेवलप्ड पॉलिसीज है, वर्क हो रहा है अच्छे से यहाँ कंट्री में। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से यहाँ की जो गवर्नेंस सिस्टम है और उसके जो लॉज हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ अनार्किस्ट आते हैं, वो कहते हैं हम इन लॉज को नहीं मानेंगे। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं इन सारे लॉज को हम डिस्ट्रॉय कर दें जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, अफरा तफरी, मेस क्रिएट होता है। उसी को क्या बोलते हैं, अनार्की बोलते हैं। और जो ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट बोलते हैं, मतलब अराजक। क्या, अराजक, ठीक है। चलते हैं हमारे नाइन्थ वर्ड की तरफ। नाइन्थ वर्ड हमारा एनेक्डोट। एनेक्डोट इज ऑल्सो क्या है, ये, देखो, कल हमने पढ़ा था एलिगरी। एलिगरी, एलिगरी क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें हम सिंबलाइज करके पढ़ते हैं चीजें। लेकिन एनेक्डोट क्या होता है, एनेक्डोट ये क्या होता है, एक छोटी सी कहानी होती है जो किसी रियल इवेंट पर या फिर किसी रियल पर्सन के बारे में होती है, ठीक है। मतलब वो रियल होता है, वो फेक नहीं होता। जैसे एलिगरी जो होता है, उसमें हम आइडियाज को सिंबलाइज किए रहते हैं, ठीक है। कोई डजेंट मैटर वो सही भी है, गलत भी हो सकता है, गलत नहीं हो सकता वैसे, मेरे मेरे कहने का मतलब वो सच में कभी हुआ भी हो सकता है, वो सच में नहीं हुआ भी हो सकता है। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। लेकिन एनेक्डोट जो होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टोरी, बट इट इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, इट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये रियल इवेंट के बारे में होता है या फिर किसी पर्सन के बारे में होता है। जैसे मैं ही अपनी लाइफ की कोई भी, किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से का एक पार्ट उठा के मैं सुना दूँ, तो वो मेरे लाइफ की किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है ना, तो वो एनेक्डोट है, ठीक है। हम्म, चलते टेंथ वर्ड। टेंथ वर्ड हमारा है एनुअल। एनुअल का मतलब जो साल में एक बार होता है, वंस इन अ ईयर, ठीक है। पूरे साल में एक बार होने वाला क्या होता है, वो होता है हमारा एनुअल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वार्षिक, ठीक। चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या होता है इसका मतलब, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। सेकंड हमारा एम्बिगस, मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट या द्व्यर्थी। एमनीसिया, भूल जाने की बीमारी, लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेस्टी, मतलब राज क्षमा, ठीक है। एम्फीबियन, उभयचर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयचर। उभयचर मतलब ऐसे जानवर जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। फिर एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर का मतलब अखाड़ा, ठीक। एक सर्कुलर बिल्डिंग होती है विदाउट रूफ, मतलब बिना उसमें टॉप नहीं होता, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सीट्स लगे होते हैं। एनाल्जेसिया, ठीक है, जब हम दर्द महसूस करने की क्षमता को खो देते हैं तो उसको एनाल्जेसिया बोलते हैं। अनार्किस्ट, अराजक। एनेक्डोट, ये क्या होता है, ये एक ऐसी कहानी होती है जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है। एनुअल, साल में एक बार होने वाला, उसको क्या बोलते हैं, एनुअल। जैसे एनुअल एग्जाम होते हैं ना साल में एक बार, ठीक है, तो वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। आज के लिए भी इतना भी, मतलब आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।